आपके लिए पर्दा ज़रूरी है, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में, कुरान में, शरीयत में, मज़हब इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, और ख़ास तौर से मुस्लिम नाम जो उसने दिया है अपने आप को, ये उसके ऊपर एक कलंक है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों के लेकर चर्चाओं में रहने वाली उर्फ़ी जावेद अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी है। अब की बार विषय है कि उनकी जो लगातार प्रशंसक हैं, जहां एक और प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग अब उनके बोल्ड कपड़ों को पहनने को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में हिंदू आर्मी के जो संरक्षक हैं, उन्होंने बयान दिया कि अब वो मौलाना कहाँ गए जो लगातार इस्लाम को लेकर के फतवे जारी किया करते थे। क्या उर्फ़ी जावेद को जो फतवा उनके खिलाफ जारी करेगा, उनको उन्होंने पुरस्कृत करने तक की बात कर डाली और साफ कहीं ना कहीं ये चेतावनी दे डाली उन मौलाना को जो इस्लाम में गलत कार्य को लेकर फतवे जारी करते हैं। उसी के वो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम प्रवक्ता कारी अबरार जमाल साहब, जिनसे बातचीत करते कि आखिर क्यों इस तरह की बात हो पाती है, क्यों जो फतवे जारी होते हैं वो बॉलीवुड या उर्फ़ी जावेद जैसों के आगे घुटने टेकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है लड़की उर्फ़ी जावेद, चाहे उनकी बॉलीवुड के प्रशंसक कहें, चाहे उनके बोल्ड तस्वीरें कहें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब उर्फ़ी जावेद भी मुस्लिम है तो आखिर इनके लिए फतवा क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुसलमान होना सिर्फ़ उसका नाम मुसलमान रख देना, सलमा, सितारा, नगमा, सुल्ताना, सिर्फ नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर भी मैं, आपका सवाल है तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, मज़हबी इस्लाम में साफ़ साफ़ इसकी सख्त मज़म्मत है और इस्लाम ने बहुत तंबीह के साथ ताकीद की है औरत के लिए। कुरान ने कहा है, कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, कि ए मोमिनो, ए औरतों, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। आपके लिए पर्दा ज़रूरी है, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में, कुरान में, शरीयत में, मज़हब इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, और ख़ास तौर से मुस्लिम नाम जो उसने दिया है अपने आप को, ये उसके ऊपर एक कलंक है। अगर सर बात करें कहीं ना कहीं बॉलीवुड की, बॉलीवुड में तमाम कार्यकर्ता, इसमें जो अभिनेता हैं मुस्लिम हैं, उनके ऊपर आखिर फतवे क्यों नहीं जारी होते? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी कमियां हैं, हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की, हमारे मुस्लिम रहनुमाओं की। क्योंकि कुरान का कानून तो सबके लिए बराबर है, इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है, शरीयत का कानून सबके लिए बराबर है, फिर वो सारे कानून इन लोगों पर लागू क्यों नहीं होते? जबकि मज़हब इस्लाम ने जिस तरह औरत के लिए पर्दे की लाजमत को कहा गया है मज़हब इस्लाम में, इसी तरह मर्द के लिए भी औरत से पर्दा ज़रूरी है। पहली आयत में कुरान ने कहा है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए लोगो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और फिर औरतों के लिए कहा गया, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो जाहिर है, जिस तरह औरत के लिए पर्दा अहम है, उसी तरह मर्द के लिए भी पर्दा अहम है। लगातार जो फतवे जारी होते हैं मौलानाओं की तरफ से होते हैं, जिनके अगर जहाँ देखा जाए तो कहीं पर हिंदू देवी देवताओं के सम्मान करने को लेकर फतवा जारी हो गया, कुछ हिंदुओं के साथ दोस्ती करने से बात को फतवा जारी कर दिया गया। अभी हाल ही में देख रहा था कि एक हिंदू देवी के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अगर चिराग जला देगा तो उसको लेकर के फतवा जारी हो गया। क्या अश्लीलता को लेकर कोई फतवा नहीं, लेकिन अगर कोई धर्म किसी धर्म का सम्मान करता है तो क्या नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम आपस में बांट रहे हैं? देखिए, हर चीज़ की एक हद होती है और इस्लाम की हद इसको मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इस चीज़ पर मुतमईन है। इस्लाम की हद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दीनु युस्र, हमारा दीन बहुत आसान है
और फिर कुरान ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और हमने तुम्हें अच्छाई के लिए पैदा फरमाया है। तअमुरुन बिल मारूफ़ी, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, व तनहौना बिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो। तो मज़हब इस्लाम में बुराई को रोकने के लिए ताकीद की गई है। और जहाँ तक दूसरे मज़हब की बात है, इस्लाम ने कहा है और कुरान ने कहा है कि आप दूसरे मज़हब का, दूसरे धर्म का सम्मान करो, और चाहे वो राम की बात हो या किसी और अवतार की बात हो। कुरान ने कहा है वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हो सकता है वो अपने वक्त के पैगंबर रहे हों, उनका भी सम्मान ज़रूर और लाजमी है। लेकिन ऐसे लोग अगर सम्मान करते हैं तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, इसमें फतवे। और जहाँ बात आती है अगर सही कायदे में फतवे जारी होने की, तो वहाँ पर मौलाना चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, जाहिर है ये हमारे लोगों का दोगलापन है, और इसी वजह से कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है। मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ, देखो जिस दिन मेरे जैसे बोलने वाले सब उलमा, हुफ़ाज़ किराम और कारी किराम, उलमाए किराम, सब लोग सामने आएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं ये कट्टरता ख़त्म होगी और हिंदू मुस्लिम में ऐसे ही प्यार होगा जैसे पहले होता था। अब तक सर देखा गया कि जब फतवे जारी होते थे उनका विरोध होता था कि फतवा जारी कैसे कर दिया। लेकिन अब की बार हिंदू आर्मी के जो संरक्षक हैं उन्होंने एक अपील कर डाली कि उर्फ़ी जावेद को जो बुर्का पहनाने के लिए प्रेरित करेगा जो मौलाना, और जो इनके खिलाफ बुर्का ना पहनने पर या अश्लीलता परोसने पर मैं कहूँ कि फतवा जारी करेगा, उसको हिंदू आर्मी सम्मानित करेगी, उन मौलानाओं को, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, और मैं उनके इस फैसले का और उनकी इस अच्छी पहल का मैं स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए। देखो हम लोग आज पीछे क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था कि मुसलमानों अगर अपनी कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ जाते देखो तो समझ लो कि आपकी कौम ने किसी गैर का कानून अपनाया है, और किसी गैर कौम को मंजिल पर पहुंचते देखो तो समझ लो कि उस कौम ने आपका कानून अपनाया है, यानी मज़हब इस्लाम का। तो जिन मुद्दों पर, जिन बातों पर, जिन इश्यूज़ पर हम लोगों को बोलना चाहिए था, मुस्लिम धर्मगुरुओं को बोलना चाहिए था, उन लोगों पर जो आप नाम ले रहे हैं, हिंदू आर्मी के चीफ साहब वो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए कोई नहीं हो सकती। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा के दौरान एक लड़की मुजफ्फरनगर की फरमानी नाज, जिन्होंने भगवान शिव को लेकर के एक गाना गाया, उसको लेकर भी उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। क्या आप मानते हैं कि गाना गाना भी फतवा जारी करने का मुद्दा है? लेकिन अगर कोई बाहर बॉलीवुड में इस तरह से बोल्ड पेश आ रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल चुप्पी। मैंने उस पर कहा था पहले भी, फरमानी नाज के मुद्दे पर, कि कलाकार का, फनकार का कोई मज़हब धर्म नहीं होता। उसको मतलब है अपनी फनकारी दिखाने से और अपनी कलाकारी दिखाने से, इसको धर्म के चश्मे से न देखा जाए। सर एक अब आपसे एक और सवाल पूछे, जब फतवों की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये करते हैं, राजनीति के ऊपर मुद्दा बनाते हैं, कहते हैं कि भारत में जो मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, या ये कह लीजिए कि भाजपा के आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि रैलियों में मुस्लिम समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, आखिर क्यों जुड़ रहा है मुस्लिम, और अगर जुड़े तो क्यों जुड़े? देखिए 2014 से पहले, माननीय मोदी जी की सरकार से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले मुसलमान नौजवानों के अंदर हाथों में हथियार होते थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज मुसलमान बहुत सुरक्षित है। यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुरक्षित है। आप पुलिस थानों के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आप 2012 से 17 तक का रिकॉर्ड देखिएगा, और 17 से 22 तक का रिकॉर्ड देखिएगा कि कितने मुस्लिम लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं सपा सरकार में, और कितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्ज हुए हैं। मुस्लिम नौजवानों के हाथों में हथियार होते थे। तो मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर काम कर रहा है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, वो वक्त चला गया। आज अगर सपा सरकार होती तो मुस्लिम नौजवानों के हाथों में हथियार होते, और कुछ जेल में होते और कुछ कब्र में होते। चलिए बहुत बहुत स्वागत सर। ये था हमारे साथ मुस्लिम प्रवक्ता कारी अबरार जमाल, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बताया कि आखिर
उन मुस्लिम धर्मगुरु पर सवाल पैदा कर दिए जो लगातार फतवे जारी करते हैं। जो अगर बच्ची स्कूल जाती हैं, अगर उनका हिजाब थोड़ा सा गलत हो जाए तो उसको लेकर फतवे जारी रहते हैं। लगातार तमाम बातों को लेकर फतवे जारी होते हैं। लेकिन जब ये मुद्दा इतना बड़ा है तो आखिर इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं। और इसी बात को लेकर जब हिंदू आर्मी के संरक्षक ने उन मौलानाओं को सम्मान देने की बात कर दी तो अब उसके बाद वो मौलाना कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसे मौलाना जो लगातार फतवों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, क्या उर्फ़ी जावेद को बुर्का पहना सकते हैं या फिर उसके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।